दोस्तों, हमने बचपन से ये सुना है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आज 2024 में क्या ये सच है या फिर सो कॉल्ड भगवान पैसा ऐंठने वाले शैतान बन चुके हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टरों और उनके हॉस्पिटल की ऐसी हकीकत के बारे में जो आपको परेशानी में डाल देगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें खासा मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की तमाम वीडियो बनाने का। मई 2024 हैदराबाद में ब्रेन डिसीज से जूझ रहे 23 साल के विजय कुमार को एक न्यूरो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। डॉक्टर्स ने कंडीशन को क्रिटिकल बताया और 18 लाख रुपए की डिमांड की। पूरा पैसा देने के बाद भी विजय ठीक नहीं हुआ। यही नहीं, उसकी 2 और सर्जरी कर दी गई। इसके बाद भी आराम नहीं मिला तो विजय को दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने बताया कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है। बेटी को बचाने के चक्कर में पिता ने 12 भैंसों को बेच दिया और अपना घर तक बेच दिया। यही नहीं, विजय के पेरेंट्स का कहना है कि हॉस्पिटल का स्टाफ बेटे का हालचाल बताने के लिए 1500 रुपए पर डे के हिसाब से लिया करता था। अब ऐसे में विजय कुमार के पिता का ये इल्जाम है कि हॉस्पिटल ने और डॉक्टर ने उनके साथ धोखा किया। दिसंबर 2022 हरियाणा के सोनीपत में ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद धर्मवीर को फिम्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, लेकिन धर्मवीर बच ना सके। परिवार का यह इल्जाम है कि धर्मवीर की पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन जानबूझकर डॉक्टरों ने डेड बॉडी का इलाज किया ताकि वो मोटा बिल बना सके। और 10 दिन धर्मवीर के हॉस्पिटल में इलाज का बिल आया 14 लाख रुपए। सितंबर 2017 गुरुग्राम में आध्या नाम के 7 साल के एक मासूम को डेंगू होने पर हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। इसके 15 दिनों का अस्पताल का बिल आया 16 लाख रुपए। और इन 15 दिनों के बाद एक रोज डॉक्टर आते हैं और ये कहते हैं कि आपकी बेटी का 80% ब्रेन डैमेज हो चुका है, लिहाजा बचने के चांसेस बेहद कम है। यही नहीं, हॉस्पिटल ने यह साफ कह दिया कि वो घर जाते कोई ही दम तोड़ देगी, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी और दूसरी जगह ले जाने लगे। बावजूद इसके बाद भी हॉस्पिटल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। विंडो से हमको दिख रहा है कि उसके मुंह से पाइप खींच दी गई है। आप सोच सकते हो, बच्चे में जान है, लेकिन हमारे हिसाब से शायद तड़पा हो अगर जिंदा था। एंड उसके बाद डॉक्टर खड़े हैं, जब वो शांत हो गए, क्योंकि 5 मिनट बाद डॉक्टर अंदर गए, उसके मुंह पे कपड़ा डाला, उन्होंने अपने सारे इक्विपमेंट जो पाइप्स एंड जो भी था एक साथ पाइल अप किया एंड चले गए कि आप लेके जाइए। यही नहीं, जब ये खबर हाईलाइट हुई तो इस हॉस्पिटल ने आध्या के पेरेंट्स को मुंह बंद रखने के लिए 25 लाख रुपए की ऑफर कर दी। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल अब बिजनेस मॉडल की तर्ज पर काम करने लगे हैं, और यही रीजन है कि हॉस्पिटल में इलाज करवाना एक आम इंसान के लिए मुसीबत को दावत देनी जैसा ही। पहचान न बताने की शर्त पर एक हॉस्पिटल में डायरेक्टर रह चुके डॉक्टर का ये कहना है कि सारा खेल डॉक्टरों की देखरेख में ही खेला जाता है। डॉक्टर के कहने पर ही पेशेंट को एडमिट या फिर डिस्चार्ज किया जाता है। अगर एक पेशेंट को 4 दिन में छुट्टी दी जा सकती है तो उसे 5 दिन सिर्फ बिल को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है या फिर रोका जाता है। एक दिन के चक्कर में पेशेंट के हजारों रुपए बिल में जुड़ जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे एक आम इंसान इस बिजनेस मॉडल का शिकार बन जाता है। रीजन नंबर 1, बेवजह हॉस्पिटल में एडमिट रखना। एक हॉस्पिटल में मरीज कितने दिन तक एडमिट रहेगा ये अस्पताल तय करता है। मरीज का चेकअप करने के बाद डॉक्टर्स पूरा अपडेट देते हैं और उसके बाद सिस्टम को समझ आ जाता है कि किस तरह से मरीज को ज्यादा दिन तक रखा जाए। अगर किसी मरीज को 4 से 5 दिन ही रखना जरूरी है तो उसे 5 से 6 दिन तक रखा जाता है और उसकी जानकारी तक नहीं दी जाती। ऐसा सिर्फ बिल के लिए किया जाता है। अगर 2 दिन मरीज ज्यादा एडमिट रहता है तो रूम रेंट से लेकर हर चीज का चार्ज 40 से 50 हजार रुपए पहुंच जाता है, यानी एक रात का खर्च किसी 5 स्टार होटल से कई गुना ज्यादा आता है। रीजन नंबर 2, बिना वजह और महंगी टेस्ट कराना। प्राइवेट अस्पतालों में आमतौर पर देखने को मिलता है कि हर टेस्ट बाहर लैब या फिर दूसरे हॉस्पिटल के मुकाबले काफी महंगे लगते हैं। इसमें हॉस्पिटल के साथ डॉक्टरों की कमीशन भी सेट रहती है। डॉक्टर पर प्रेशर रहता है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराएं। ऐसे में मरीजों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, उन्हें डॉक्टर के कहने पर या तो तय हॉस्पिटल या फिर लैब से ही टेस्ट करवाने पड़ते हैं। रीजन नंबर 3, हद से ज्यादा छोटी चीजों का इस्तेमाल। डीएमए डीएमसी के साथ काम कर चुके डॉक्टर अनिल बंसल ये बताते हैं कि एक सिरिंज होलसेल के 2 रुपए बिकती है, लेकिन अस्पताल हर सिरिंज का 10 रुपए चार्ज करता है। अस्पताल इन चीजों के इस्तेमाल पर सबसे ज्यादा कमाई करता है, कई बार 10 गुना ज्यादा वसूला जाता है। इस बारे में डॉक्टर डीके बलूजा ने कहा है कि ये तो कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि इलाज एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसा डॉक्टर बोलते हैं, मरीज वैसा ही करते हैं। इसलिए कॉटन, सिरिंज, सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क के जरिए अस्पताल की कमाई बहुत ज्यादा हो। ऐसी महंगाई के चलते लोग इलाज कराने के लिए मोटे मोटे लोन तक लेते हैं। बीबीसी के द्वारा दाखिल की गई एक आरटीआई से ये पता चलता है कि कोरोना पेंडेमिक के दरमियान 2021 में मई से लेकर अगस्त तक 2,38,369 लोगों ने अपने या फिर अपने परिवार के इलाज के लिए लोन लिया है।
और ये टोटल लोन की अमाउंट है 41 अरब 96 करोड़ 48,84,000 से ज्यादा। बस इलाज का बिजनेस मॉडल ही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले तो दिल्ली के आरएमएल से अलग ही धांधली की खबर आई थी। दरअसल मई के महीने में खबर मिली थी कि दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में रिश्वत लेकर इलाज करने, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने और कमीशन खोरी के इल्जाम में सीबीआई ने 2 डॉक्टरों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। एक सर्वे बताता है कि हर साल देश में हेल्थ सर्विसेज की लागत 14% तक बढ़ रही है। एको इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस इंडेक्स 2024 ये पता चलता है कि लोग हॉस्पिटल के 23% खर्च उधार लेकर चुकाते हैं। 62% खर्च का भुगतान लोगों को अपनी जेब से करना पड़ता है। इससे परिवार पर फाइनेंशियल दबाव का रहा है। मेडिकल लीगल एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि अस्पताल मरीजों और उनके परिवार वालों से पैसे की किसी भी तरीके से जबरन वसूली के रास्ते पर चल रही है। अब आखिर में सवाल ये है कि क्या इस तरह से परेशानी से बचा जा सकता है, तो इसका जवाब श्योरिटी के साथ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस जरूर लिए जा सकते हैं, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस या फिर गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे स्कीम का फायदा लेकर, जैसे आयुष्मान कार्ड जैसे स्कीम का फायदा लेकर हम इस तरह के महंगे इलाज या फिर हॉस्पिटल के बिजनेस मॉडल के बोझ को कम जरूर कर सकते हैं। जैसे 5 लाख तो गलत का स्तरीय इलाज इस कार्ड के जरिए कराया जा सकता है। अब यही नहीं, 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी ये स्कीम मौजूद है। हाल ही में नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया, जिसमें 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।